Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 12 of exercise 12a. So if you want the complete solution of this exercise, you can click on I button above this video, and also you can find the playlist of this exercise on my channel. So let's start this question. In this question we have to construct a triangle XYZ. We have to construct a triangle XYZ in which XY length equal 8 centimeter and angle XYZ equal 55 degree. Similarly, angle YXZ equal 64 degree. In first part of this question we have to find the length of XZ. We have to find the length of XZ. After constructing this triangle we have to find the length XZ. So first of all we will construct this triangle, then we will find XZ. सेकेंड पार्ट जो है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें XY ड्रा करना है 8 सेंटीमीटर. So we will draw 8 centimeter line with the help of scale. So this is length X Y, which is equal 8 centimeter. And now we have to construct these two angles. So first of all we will construct 55 degree angle at Y, 55 degree angle at Y with the help of this protractor. So I will place this compass on point Y and such that the base of this protractor exactly matches with the baseline of matches with the line XY. ओके, सो हमें 55 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रा करना है. सो ये मेरे पास 55 डिग्री का पॉइंट है. सो ये मैं इधर एक लाइन लगा दूंगा 55 डिग्री. सो ये हमारे पास एंगल आ गया 55 डिग्री. And now we will construct this angle YXZ. X cap mean angle at point X. अब X पर हमें एंगल ड्रॉ करना है 64 डिग्री का. अगेन मैं जो है कंपास को रखूँगा, प्रोटेक्टर को रखूँगा और 64 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करूँगा. सो ये पॉइंट मेरे पास है 64 डिग्री. सो ये मेरे पास एंगल कॉन्स्ट्रक्ट हो गया 64 डिग्री. 64 degree. This point is Z. This point is Z. So we have constructed this triangle, and now we have to find the length XZ. Sorry, we have to find the length XZ, and after finding this length, we will we will write construction steps over here. Okay. So first of all, we will find the length XZ with the help of scale. So you can check that this length is 7.5 सेंटीमीटर. सो XZ किसके इक्वल आ गया हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर के. सो अभी जो है हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे, एंड देन जो है हम इसकी जो लेंथ हमने फाइंड की वो भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में हम राइट करेंगे. सो इधर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स. आप ख़ुद भी राइट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है. हमने क्या किया था, सबसे पहले ड्रॉ किया था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ 8 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर. फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. उसके बाद हमने construct
55-degree angle at point Y using protractor. Similarly, construct 64-degree angle at X. Point Z is obtained. Join Z with X and Y. Join Z with X and Y. So ये था हमारा कंस्ट्रक्शन सेट। उसके बाद हमने क्या करना था, मायर लेंथ X Z with ruler, length X Z इक्वल। सो एक्स जी को हमने मायर किया था, सो ये हमारे पास इक्वल आई थी 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ एक्स जी किसके इक्वल आया था हमारे पास, 7.5 सेंटीमीटर के। सो अभी जो है हम इसका बी पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। इसका हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमें एक्चुअली क्या करना है, सॉरी सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें लेंथ मायर करनी है यू वाई की। यू वाई की लेंथ हमारे पास कैसे आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना होगा। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा किस लाइन का, वाई जी का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। वाई जी का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई जी विल कट लाइन एक्स वाई एट पॉइंट यू। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये एक्स वाई को यू पॉइंट पर कट करेगा। सो हम पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करते हैं। सो ये मैंने कंपास को ओपन किया, हाफ से लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। सो हाफ से ज़्यादा लेंथ के साथ, अब हाफ से जितनी मर्ज़ी जो है हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से आप जो है उसकी लेंथ को जो है वो ओपन कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली इधर वाई पॉइंट पर रखकर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी वीडियो जो है आपको इस एक्सरसाइज की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया था कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो हमें ये लेड पेंसिल से ड्रॉ करना होता है जो कि शार्प होती है, तो आप जो है इसको अरेज कर सकते हैं जो कि ज़्यादा लाइन होती है। मैं मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो इसलिए मैं इसको अरेज कर सकता हूँ। सो अभी जो है मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना, मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा। सो अभी जो है मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका नाम है हमारे पास यू। और अब हमें लेंथ फाइंड करनी है यू वाई जो लेंथ है हमें वो फाइंड करनी है या मायर करनी है। सो पहले मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लूँ, उसके बाद हम जो है वो मायर करेंगे। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई जी विच कट्स, किसको कट कर रहा है, एक्स वाई को। कहाँ पर कट कर रहा है, किस पॉइंट, विच कट्स एक्स वाई एट पॉइंट यू। इसके बाद हमने क्या करना, मायर लेंथ यू वाई विथ रूलर, ठीक है। मेरे पास इधर लेंथ नहीं, इधर स्पेस नहीं है, तो मायर लेंथ यू वाई आपने इस तरह लिख रहे हैं। इसके बाद आपने ये लिख लेना लेंथ यू वाई इक्वल। सो जो आंसर आएगा आप इधर राइट कर लेंगे। सो इधर स्पेस नहीं थी, मैंने इधर राइट कर लिया। अब हम यू वाई को जो है वो मेजर करते हैं। सो यू वाई को मेजर करने के लिए मैं स्केल यूज़ करूँगा।
सो यू कैन चेक दैट कि थोड़ा सा डॉट एक्सपेंड हुआ, बट जो हमारा आंसर आ रहा है ये मैंने इधर रखा, ये 7.2 जो है, ऑलमोस्ट जो है मेरे पास 7.2 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ तक। सो ये 7.2 सेंटीमीटर जो है यू वाई की लेंथ होगी। लेंथ यू वाई जो है हमारे पास किसके इक्वल होगी, 7.2 सेंटीमीटर। सो ये था आज का क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया इस वीडियो में। So if you have any confusion, so you can ask in comments, and if this video is helpful for you, please like this video, share this video with your friends and subscribe to my channel. So इसी तरह अगर आपको बाकी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं, और पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने इस एक्सरसाइज की बनाई आप उसे भी वॉच कर सकते हैं।